नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज जो हेडलाइंस के अंदर हम आपके पास 3 इंतहाई अहम खबरें लेकर आ रहे हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो एड्रेस है, जिसके अंदर उन्होंने एक बात कही है और वो बहुत ही मानी खेज बात हो सकती है पाकिस्तान के इस वक्त के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और मुस्तकबिल के हवाले से वो बहुत ही बड़ी खबर उन्होंने दे दी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ जो हैं वो आज लाहौर आए थे और उन्होंने कुछ इंतहाई अहम तरीन बातें की हैं, इसको भी हम इसके अंदर जिक्र करेंगे। और वो इमरान खान साहब ने जो कहा है, अगर वही मानी है उसके, अगर वो मानी खेजी है तो उसकी यही है, तो आर्मी चीफ के जो स्टेटमेंट है वो भी उसके साथ बहुत ही सिग्निफिकेंट उसके मानी अटैच होते हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब को आज एक बहुत अच्छी खबर मिली है, एक मरतबा फिर उनके जो है वो केसेस जो है वो एक बहुत बड़े केस में उनको एक एडवांटेज मिला है, एक बहुत अच्छी खबर उनके लिए, वो भी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं जनाब हम इमरान खान साहब की खबर के हवाले से, जिसके अंदर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने वर्कर्स से और सपोर्टर्स से एक खिताब किया आज पाकिस्तान के अंदर अपने ज़मान पार्क रेजिडेंस के ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला बोला। बाकी बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान के वसीतर मफाद में माइनस इमरान फार्मूले के लिए भी राज़ी हूँ। माइनस इमरान फार्मूला क्यों इंपॉर्टेंस का हामिल है, या ये जुमला जो है वो क्यों इंपॉर्टेंस का हामिल है जनाब? तो बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान के कुछ बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो इस तरह के दावे करते सुनाई दिए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को एक दो ऑप्शंस दी गई हैं। उनमें से एक ये है कि या तो वो मिलिट्री कोर्ट्स का सामना करें, दूसरी ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान छोड़ें और बरतानिया चले जाएं। अब जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है उसके हवाले से हम थोड़ा सा बाद में आते हैं, क्योंकि उसमें आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी अहम है। लेकिन इमरान खान साहब ने बदस्तूर अपनी जो एक उनका तरीका है वाक़यात होने के बाद वो उसको फिर कंट्रोल भी करना होता है उन्होंने, तो वो जब कंट्रोल वो लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने हाथ में, तो उन्होंने ये दावा किया है कि जो भी वाक़यात हुए, कोर कमांडर लाहौर के ऊपर हमला हुआ, कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर हमला हुआ, कोर कमांडर लाहौर के ऊपर भी तकरीबन इसको मैं हमला ही समझूंगा, जो कुछ वहाँ पर हो रहा था, जिस तरह से उनको घेरा हुआ था प्रोटेस्टर्स ने, तो उन्होंने ये कहा कि ये वहाँ पर एक बंदा था जो कि इंस्टिगेट कर रहा था लोगों को, और वो कह रहा था कि जी ये कोर कमांडर जो या लाहौर, ये जिना हाउस या ये जो हमारी इमारतें हैं, तुम लोग जो है वो पाकिस्तान, तुमने शिकस्त खाई है, तुमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, तुम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तुम ये प्लॉटिस्तान बना चुके हो, तुमने बंगाल खो दिया और वगैरह वगैरह वगैरह, कश्मीर के हवाले से तुमने बातें की हैं। इसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हुई। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बंदा था ये कोट पैंट पहन के वहाँ पर खड़ा हुआ था, इसने इस तरह की बातें की, ये उसके बाद गायब हो गया, ये कहाँ है, ये कौन है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं था, ये कोई पीटी, ये कोई जो है ना वो एजेंसीज का बंदा था जिसने लोगों को इश्तिहार दिलाया और उसके बाद वहाँ से गायब हो गया। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के बहुत सारे पार्टी के लीडर्स, दलीब अब्बास हो गई या यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, वो तो वहाँ पर मौजूद थी खुद बनफ़्से नफीस। इसके अलावा बहुत सारे लीडरान जो हैं उनकी इस तरह की ऑडियो कॉल्स और वीडियोज़ जो हैं वो लीक हो रही हैं, जिसके अंदर वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हमने जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचना है, वहाँ पर आप पहुँचे, आपको पहले से मालूम है आपने कहाँ पहुँचना है, और फिर वो वहीं पहुँचे। यानी आप देखें कि कहीं पर भी कहीं और नहीं गए, वो हर जगह पर कैंट में दाखिल हुए और उन्होंने फिर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो आग लगाई, तोड़फोड़ की। वो अस्करी प्लाजा हो लाहौर में, या कोर कमांडर हाउस हो, या वो GHQ हो रावलपिंडी में, या पेशावर के कोर कमांडर हाउस हो, या ऐसी यादगारें जो शोहदा की हैं, मसलन चागी पहाड़ का जो एक यादगार है उसको आग लगाई गई, या जो कुछ किया गया, जो कर्नल शेर खान शहीद जो कारगिल के एक मार्टर हैं और निशाने हैदर हैं, उनके मुजस्समे को जो है वो तोड़ा गया, और जिस तरह से वो एक बंदा जो है वो लड़का वो उठाकर जो है वो अपने सर पर उसको घूम रहा है, तो वो बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर थे, वो सबने देखे हैं। अब इमरान खान साहब का ये कहना कि जी वहाँ पर एजेंसियों के लोग शामिल थे, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो दूसरी बात यही है जनाब कि मैंने मुख्तलिफ जो वाक़यात कवर किए, इस दफ़ा मैं कवर नहीं कर रहा था, लेकिन मैं पहले इससे कवर कर चुका हूँ मुख्तलिफ वाक़यात, और तोड़ फोड़ के वाक़यात मैंने अपनी आँखों से जब देखे हैं, तो वहाँ पर यकीनन इस तरह के लोग मौजूद होते हैं, और मैंने इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई भी उसी मौके पर किया है कि वो लोग जो हैं वो अगर किसी जगह पर आपको नहीं जाना होता या किसी जगह पर जाने से आपको रोकना होता है, तो वो शख्स जो है वो कह रहा होता है आगे मत जाना, और उसने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ होगा या कुछ होगा, लेकिन वो इस तरह के अपने चेहरे नहीं दिखा रहे होते कि वो कौन है कौन नहीं है, वो इतनी आसानी से पहचाने जाने वाले अफराद नहीं होते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई मामला है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो वाकई इस वक्त जो है वो परेशानी की सूरत हाल उनके लिए बन रही है। उसकी वजह यह है कि लाहौर के मुस्लिम लीग नून के कसूर से एक ताकतवर पॉलिटिकल शख्सियत, जिनका जनरल बाजवा के साथ भी एक बड़ा ख़ास ताल्लुक था, उनके दौर में वो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर थे मुस्लिम लीग नून के, लेकिन अभी भी वो उनकी एक अपनी जगह अहमियत मौजूद है। तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये ऑलरेडी कह दिया है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं या ये जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं, ये ऑलरेडी ये किसी और के लिए नहीं हो रहे, ये
इमरान खान साहब के लिए हो रहे हैं और ये सारा जो उनके ऊपर केस बनाया गया है वो इमरान खान साहब ही के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका मानीखेज जुमला था। अब इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि मैं माइनस इमरान फार्मूला के लिए तैयार हूँ, तो क्या वो पाकिस्तान से छोड़ने की बात कर रहे हैं? मैं जहाँ तक इमरान खान साहब को समझता हूँ, जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान छोड़कर जाने की बात करेंगे, लेकिन वो इस तरह का हिंट ज़रूर दे रहे हैं। एक ऐसे दिन जब हमारी दूसरी खबर कि आर्मी चीफ जो हैं वो लाहौर में मौजूद थे। आर्मी चीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ जगहों के दौरे किए। आज वो जिना हाउस भी गए और जिना हाउस में जाकर उन्होंने उन मकामात का दौरा किया जिनको जलाया गया था। उन्होंने यादगार जो थी शहदा की, उसके ऊपर फूल भी चढ़ाए और उन्होंने उनके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके बाद वो कुर्बान लाइन्स गए पुलिस की, जहाँ पर उन्होंने पुलिस के जवानों को जो है वो उनका हौसला बढ़ाने की बात की। उसके बाद वो सर्विसेज हॉस्पिटल गए लाहौर, जहाँ पर वो पुलिस अफसरान जो कि इस सारे हंगामों में ज़ख्मी हो गए थे उनकी उन्होंने इयादत की और वो डीआईजी से भी मिले, अली नासिर रिजवी साहब उनके साथ जो कि इंजर हुए थे इस वाक़े में। उन्होंने उनकी भी खैरियत दरियाफ्त की और उन्होंने ये पैगाम भी दिया, उन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ खड़ी है, उनके शाना बशाना खड़ी है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इससे पहले वो लाहौर के गैरिसन में उन्होंने मुलाकात की पुलिस आर्मी ऑफिसर्स के साथ और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐलान किया। वो ऐलान ये है जो कि डॉन ने रिपोर्ट किया है आईएसपीआर के हवाले से, कि आर्मी चीफ ने वहां पर ऐलान किया कि लीगल प्रोसेस ऑफ ट्रायल अगेंस्ट प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स, अबेटर्स एंड परपेट्रेटर्स involved in May 9 tragedy has commenced under the Pakistan Army Act and Official Secrets Act as per existing and established legal procedures derived from the Constitution of Pakistan। 4 प्लानर्स जिन्होंने प्लान तैयार किया, इंस्टिगेटर्स जिन्होंने उकसाया, अबेटर्स जिन्होंने मदद की एंड परपेट्रेटर्स जिन्होंने इस सारे मामले में एक फुट सोल्जर का किरदार अदा किया। ये तमाम लोग जो हैं वो मुश्किल में पड़ गए हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा कि लीगल प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया और जो लीगल प्रोसेस है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत हो रहा है। The army shared this information while addressing Army chief shared this information while addressing garrison officers and soldiers of the corps headquarters in Lahore। लाहौर के कोर हेडक्वार्टर्स में उन्होंने ऑफिसर्स से ये बात करते हुए ये बात जारी की, ये बात उन्होंने लोगों को इसके बारे में बताया और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो उसके लोगों के साथ ताल्लुक में है और इस ताल्लुक को किसी सूरत हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हॉस्टाइल एंड इनिमिकल फोर्सेस and their abettors have been trying hard to create confusion through fake news and propaganda, but all such designs of the enemy will be defeated with the support of the nation। कि वो लोग जो कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं और उनके जो सहूलतकार अबेटर्स, उनके मददगार जो मुआवन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के ज़रिए गलत खबरें फैला रहे हैं, गलत बातें फैला रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के लेकिन इससे पीछे नहीं हटेगी, जो कुछ वो कर रही है और पाकिस्तान के अवाम के साथ उसका ताल्लुक बरकरार रहेगा। ये जो वाक़या है आर्मी चीफ का ये ऐलान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एडर्स और अबेटर्स किसको कह रहे हैं वो भी यहाँ पर समझ आ रहा है। जो कार्रवाई है कानूनी वो शुरू हो चुकी है, ये भी एक बहुत अहम ऐलान है। और फिर जिन लोगों के बारे में वो बात कर रहे हैं उनके साथ साथ वो अपने ऑफिसर्स को, अपने जो जिनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर जो सपोर्ट है वो बेइंतहा है वगैरह वगैरह, उसको वो एतमाद में ले रहे हैं। वो पहले मुल्तान भी जा चुके हैं, पेशावर जा चुके हैं, आज वो लाहौर आए हैं, मुख्तलिफ गैरिजन्स का दौरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ कोर्स का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर वो जो कुछ कह रहे हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो पीटीआई के लिए हालात तो अच्छे नहीं हैं। इस मौके पर इमरान खान साहब का ये बयान आना कि मैं पाकिस्तान से चला जाता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा माइनस इमरान फार्मूले के ऊपर मैं तैयार हूँ अगर इससे कोई फ़ायदा होता है पाकिस्तान का। तो ये एक इंतहाई मानीखेज़ जुमला है। मैं नहीं समझता कि वो जाएंगे पाकिस्तान से। ही इज़ ब्रेव इनफ आई थिंक टू फेस दीज प्रॉब्लम्स, बट अभी बहुत मुश्किल उनके लिए दौर चल रहा है। फाइनली, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी एक मरतबा फिर आपको पता है कि उनके साथ तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुए चले जा रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, वो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। फिर ये कहा गया था कि वो फौरी तौर पर अपना असम्बलियाँ तोड़ देंगे हुकूमत में आने के बाद। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो उसके कामयाब होने के बाद तो उन्होंने वो भी नहीं तोड़ी। इमरान खान साहब के कोई फैसले हों या शहबाज शरीफ साहब के अपने शौक़ शेरवानी हो या कोई इत्तेहादियों का फैसला हो या कोई जनरल बाजवा ने डाला हो, इन दी एंड पता ये चला कि वो 1.5 साल के लिए वज़ीर आज़म, और अब तो 1.5 साल पूरा होने वाला है। तो उन्होंने अपना टेन्योर जो है ना वो
पूरा करने के बिल्कुल करीब हैं। जितने अरसे के लिए वो आए थे उतना अरसा पूरा होने वाला है। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म होगा जो 5 साल नहीं लेकिन अपना टेन्योर जो है वो तकरीबन पूरा कर जाएगा, शायद। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला रुक नहीं पा रहा है, थम नहीं रहा है। पहले वो अपने जो उनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसके अंदर भी बरी हो चुके हैं 16 अरब रुपए का, और अब जो है वो नैब ने ये कहा है कि वो आशियाना हाउसिंग स्कीम केस के अंदर भी वो बिल्कुल निर्दोष साबित हुए हैं, मासूम साबित हुए हैं, इनोसेंट। तो इनोसेंट जो है वो, अब इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ तो थी, इसमें कोई शक नहीं है। पीएलडीसी का ये मंसूबा था, पीएलडीसी की जगह शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करते हुए एलडीए के हवाले ये केस किया था ये पूरा, और एलडीए के जो उस वक्त सरबराह थे, डीजी थे अहाद खान चीमा, इसी वजह से वो भी इस केस के अंदर शामिल थे। लेकिन अब अहाद खान चीमा ऑलरेडी जो है वो इस केस के अंदर एक्विट हो चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी अब एक्विटल की तरफ मामला जा रहे हैं। फवाद हसन फवाद के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने रिश्वत लेकर कोई केस अवार्ड वो अवार्ड किया है, जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो भी साबित हो चुका है। वो नैब कह चुकी है कि जी हमें कोई सबूत नहीं मिले कि उन्होंने कोई रिश्वत ली है इस हवाले से। कामरान कियानी साहब जो हैं वो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब के जो भाई थे, उन्होंने भी कोई ट्रेजरी को, पाकिस्तान के ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो लिहाजा अब मामला ये है कि इसके अंदर पीएलडीसी को, ये जैसा मैंने कहा कि वो गया था वहाँ से, तो ये एक इरेगुलरिटी थी, और जो इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी तो उनकी इंक्वायरी के हवाले से ये कहा गया था कि ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है यहाँ पर, और उन्होंने फवाद और मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इसमें शामिल थे, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स उन्होंने खुद से अज्यूम कर ली थी पीएलडीसी की, वो भी उनके पास इख्तियारात नहीं थे, तो ये इरेगुलरिटी भी इसके अंदर शामिल थी। इसके अलावा चौधरी ए लतीफ़ एंड सन्स के नाम से जो कंपनी है, इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर का, आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट का। तो उन्होंने कहा था कि ये भी जो है वो इलीगली कैंसिल हुआ था, ये जो इनको अवार्ड किया गया था। और उसके बाद जो है वो एक और एलडीसी के एलसीडी लाहौर कासा डेवलपर्स के नाम से, और जो कि पैरागॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड है, उनको दिया गया था। ये इसके अंदर भी इरेगुलरिटी शामिल थी। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि 21 अक्टूबर 2014 को एक मीटिंग के दौरान जो पाकिस्तान के, पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने पीएलडीसी को आशियाना हाउसिंग, आशियाना इकबाल पंजाब का जो सारे मामला थे वो एलडीए के हवाले करने का ऑर्डर किया था, और उनको जो है वो अहाद खान चीमा को इस प्रोजेक्ट का हेड लगाया था। तो ये डिसीजन जो है वो भी कहा गया था कि पीएलडीसी जो है वो कंपनी बनाई ही इस वजह से गई थी कि वो ये इस किस्म के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बनाएगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये जो फैसला था, ये भी इसके ऊपर, इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये मेरा फाइडे इंटेंट था, इधर शामिल था। लेकिन इन तमाम अफराद को, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को, अहाद चीमा साहब को और फवाद हसन फवाद साहब को, ये सब कुछ, इनको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कुछ भी उनके खिलाफ नहीं निकला है। तो अब ये सब के सब जो हैं बतदरीज बाहर आ चुके हैं, और शहबाज शरीफ विल बी द लास्ट वन टू बी एक्विटेड। तो बहुत बहुत मुबारक हो शहबाज शरीफ साहब को। इसके आप कुछ भी कहें कि जी ये तो बड़ा बुरा लग रहा है, इनके ऑप्टिक्स क्या हैं क्या नहीं है। बंदे ने अपने केसेस सारे ख़त्म करा लिए हैं, भाई के ऊपर केस है वो रहे, लेकिन उन्होंने अपने केसेस जो है वो ख़त्म करा लिए। तो ये था हमारा आज का शो। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।